अरे आयतुल्ला खुमैनी भी शिया थे, ईरान के इतने बड़े रहनुमा थे, शियाओं के सबसे बड़े रहनुमा माने जाते हैं। आयतुल्ला खुमैनी ही थे वो जिन्होंने सलमान रुश्दी की गर्दन लाने पर करोड़ों का इनाम रखा था। कब रखा था? जब उसने तौहीन रिसालत करी थी, एक किताब बनाई थी जिसका नाम रखा था शैतानी आयत। उसका उर्दू में ट्रांसलेशन था शैतानी आयत। तो जब उन्होंने खुमैनी साहब ने, आयतुल्ला खुमैनी साहब ने उस पर फतवा निकाला था, इनाम रखा था, तो क्या वजह है कि आज का जो ये काफिर है, आज का जो सलमान रुश्दी का बाप है, इस पर कोई इनाम की बात क्यों नहीं करता? इसके सर कलम की बात क्यों नहीं करता? हम कभी किसी मजहब को गाली देते हैं, कभी हमने शियाओं को बुरा कहा, हमने शियाओं के अकीदे को बुरा कहा। कहना चाहें तो हम भी कह सकते हैं, जो तुम मातम करते हो और खुद को लहूलुहान करते हो, ये भी आतंकवाद को दावत देता है। क्यों नहीं देता? ये भी नफरत को फैलाता है कि तुम जख्मी करते हो, खून निकालते हो। हम भी कहना चाहें, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो भी तुम्हारा आस्था का मामला है। हम भी चाहें तो हम हिंदुओं को कुछ भी कह सकते हैं कि 33 करोड़ भगवान है, उसके बावजूद तुम रोज एक नया भगवान पैदा कर देते हो। कभी अमिताभ बच्चन भगवान बन जाता है, कभी मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ भगवान बन जाता है, कभी मोदी जी तुम्हारे भगवान बन जाते हैं। पता नहीं कितने रोजाना तुम्हारे भगवान पैदा होते हैं 33 करोड़ के अलावा। क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि हमारा मजहब हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी के मजहब को उंगली उठाएं या उसको बुरा भला कहें। तो वसीम रिजवी की इस हरकत को फरामोश नहीं करा जाएगा। पहली हरकत उसने वहां पर करी थी जब उसने घंटा घर की औरतों को जो बैठी थी वहां पर एनआरसी लेके, उनको बाजारू कहा था चंद टुकड़ों के लिए, क्योंकि बीजेपी ने इस कुत्ते के आगे चंद टुकड़े डाल दिए थे। उसके बाद इसने फिर हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी करी थी और एक फिल्म बनाई थी। और तीसरी बार इसने इस खिंजीर की नाजायज औलाद ने हमारे कलाम पाक पर मुकदमा ठोका है कि इसमें जो आयतें हैं निकाली जाएं। तू होता कौन है? तू है कौन? पहले तो अपनी आइडेंटिटी बता। तू कौन से मजहब का ठेकेदार है? तू सुन्नियों के मजहब का ठेकेदार है? तू शियाओं के मजहब का ठेकेदार है? तू भारत का ठेकेदार है? तू यहां के कॉन्स्टिट्यूशन का ठेकेदार है? तू है कौन? चपड़ गंजू, तू है कौन? शर्म तुझको मगर नहीं आती? तू भी कैफी आजमी की तरह बन जा कि हाँ मैं नास्तिक हूं और मुझे दफनाया ना जाए, मेरी लाश को जलाया जाए। तू भी कैफी आजमी की तरह बन जा कि कम्युनिस्ट हूं मैं किसी मजहब को नहीं मानता। बता, क्योंकि तू शिया भी नहीं हो सकता, तू सुन्नी तो है ही नहीं, तू भारतीय भी नहीं हो सकता, तू एक अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा इंसान किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, वो औरत की इज्जत करता है। इवन वो उन औरतों की भी इज्जत करता है जो रेड लाइट एरिया में रात के अंधेरे में मजबूरी में अपना जिस्म बेचती हैं। एक शरीफ इंसान उन औरतों की भी इज्जत करता है। तूने करी थी वसीम रिजवी, तूने तो घंटा घर की औरतों को बाजारू बताया था कि पैसा ले लेकर बैठी हुई हैं। तो मैं तुझे एक अच्छा इंसान तक मानने को तैयार नहीं हूं। तू खिंजीर की भी नाजायज औलाद है वसीम रिजवी। जरूर तेरी मां किसी कोठे की पैदाइश होगी, जरूर तेरा बाप किसी गुफा की पैदाइश होगा, और जरूर तू किसी कीचड़ की पैदाइश होगा। तू नहीं है इंसान वसीम रिजवी, तू जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर भी किसी जानवर पे हमला नहीं करता। जानवर अपनी कम्युनिटी पे हमला नहीं करता। कभी शेर को शेर का शिकार करते देखा, कभी कुत्ते को किसी कुत्ते का शिकार करते देखा, कभी बिल्ली को किसी बिल्ली का शिकार करते देखा, कभी किसी कव्वे को कव्वे का शिकार करते देखा? नहीं करते। ये अपनी कम्युनिटी में मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी कम्युनिटी होती है। तो तू कितना बड़ा खिंजीर है, तू कितनी बड़ी नाजायज औलाद है। तू खुद बता रहा है कि तेरा एक बाप हो ही नहीं सकता। तू 101 बाप की खिंजीर की नाजायज औलाद है। तू गुफाओं का पुत्र है। वसीम रिजवी नाम लिखने से तू अपने आप को जायज करार नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तू इंसान होता, सभ्य इंसान होता, खुद को भारतीय समझ रहा होता, यहाँ के संविधान को मान रहा होता या इस्लाम को मान रहा होता, तो तू आज जाकर ये गिरी हुई हरकत ना करता सिर्फ राज्यसभा में जाने के लिए कि तुझे किसी भी तरह राज्यसभा में सीट मिल जाए।
तुझे क्या लगता है तेरे स्टेटमेंट से सारे शिया सुन्नी आपस में तलवारें लेकर निकल पड़ेंगे, एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे? तेरी ये पॉलिसी नाकाम रही, ये आरएसएस का एजेंडा नाकाम रहा। समझो इस एजेंडे को मेरे भाइयों और बहनों, ये लॉलीपॉप आरएसएस वाले लेकर आए जो फ्रंट से बीजेपी बनकर तुम्हारे सरों पर मुसल्लत हैं। ये नहीं जाने के मूड में है, इनको लग रहा है एक बार इनको सत्ता मिल गई तो ये सारी जिंदगी तुम्हारी छातियों पर मूंग लेंगे। इसलिए ये इन लोगों को, इन खंजीर की नाजायज औलादों को चंद टुकड़ों के लिए खरीद लेते हैं। इन और खरीदते किन लोगों को? जिनको ना अपना आता होता, ना बाप का पता होता, ना खानदान का पता होता, जो पता नहीं 101 बाप की नाजायज औलादें होती हैं या ये सारे के सारे कोठे की औलादें होती हैं। उसी में से एक है ये वसीम रिजवी। तू इंसान नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुझे इंसान भी नहीं मानती। तू जहन्नुमी इंसान है। और मैं तुझसे खुद कहती हूं कि तू खुद वसीयत कर इस बात की कि तेरी डेड बॉडी को नहीं दबाया जाए कब्र में, क्योंकि तेरी लाश से, तेरी सोच से, तेरी बॉडी के वायरस से, तेरे गंदे दिमाग से मैं नहीं चाहती कि जमीन भी अपवित्र हो, जमीन भी नापाक हो। तेरी डेड बॉडी को वाकई किसी इलेक्ट्रिक के पट्टे पे लिटाकर तुझे भस्म कर देना चाहिए, क्योंकि तेरी औकात वही है। जमीन भी तुझे नहीं समाएगी, इतने बुरे इंसान को जमीन भी नहीं समाएगी। तो डिक्लेयर कर कि हाँ तू इंसान नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आते हैं, चंद टुकड़ों के लिए खुद को बेच देते हैं और फिर ईमान को, मुसलमान को, कलाम पाक को, रसूल पाक को, खुलफाए राशिदीन को, सबको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। ये इनका शेवा है, क्योंकि ये टके टके पर बिक जाते हैं। आज सोशल मीडिया उठाकर देखिए कि भारत के बड़े बड़े शिया रहनुमा इसको बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि ये वसीम रिजवी उनकी रेपुटेशन नील कर रहा है, उनको गाली दे रहा है, उनके मजहब को गाली दे रहा है। जाहिर सी बात है ये शिया है, जब शिया इस तरह की हरकत करेंगे तो एक गैप आएगा, सुन्नी शियाओं में एक गैप आ जाएगा। और उसी की कड़ी ये आरएसएस लेकर आई है कि ताकि शिया अगर सुन्नियों को गाली देगा, कलाम पाक को गाली देगा, तो सुन्नी जो है शियाओं से दूर 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 बहुत दूर हो जाएंगे। ये उसी की कड़ी है। तो अब ये आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप तलवारें लेकर निकल पड़े, नहीं, कुछ मत करें, लेकिन आप ये भी मत करें कि इसको माफ कर दें, इसका सामाजिक बहिष्कार करें। ये खंजीर, ये वसीम रिजवी नाम का खंजीर, 101 बाप के खंजीर की नाजायज औलाद कहीं तो रहता होगा, रहता तो भारत में ही होगा, या तो दिल्ली में रहता होगा या यूपी में रहता होगा, कोई तो इसको जानता होगा। जहां मिले इसकी शक्ल पर ऑन द स्पॉट थूकिए, लात मारिए और इसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। सीना ठोक के मैं कह रही हूं, क्या करेंगे मेरा? ज्यादा मुझे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। वो तो भारत में आम बात है कि यहां पर जो भी संविधान की बात करता है, जो भी हक की बात करता है, जो भी इंसानियत की बात करता है, उसका मुकद्दर ये सरकार जेल बना देती है। शायद आपको नहीं पता, स्वीडन एक मुल्क है, वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन ने साफ लिखा है कि भारत में संविधान का कत्ल हो चुका है। जब से ये मोदी आया है, हिटलर, इसने 6 साल में पूरे संविधान को बदल डाला है, डेमोक्रेसी कुचल डाली है। सन 2014 से लेकर 21 तक कोई भी यहां पर डेमोक्रेसी वाली हरकतें नहीं हो रही, जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हुआ करता था सन 2001 में। ये मैं नहीं कह रही, स्वीडन में एक एनजीओ ने कहा है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, और पूरी दुनिया में इसकी हाहाकार हो रही है और सब भारत की तरफ देख रहे हैं। ये क्योंकि कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं मोदी के साथ, कौन लोग हैं आरएसएस के साथ, कौन लोग हैं जो हमें बर्बाद कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमारे मजहब को गालियां दे रहे हैं? वसीम रिजवी जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, अनुपम खेर जैसे लोग, स्मृति ईरानी जैसे लोग, ये लोग हैं जो भारत को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसका डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं, और हमारा पूरा भारत पूरी दुनिया में आज बदनाम हो रहा है।
डेमोक्रेसी कुछ बची ही नहीं। जो भी मुंह में आता है भौंक देता है, और जो हक की बात करता है, संविधान की बात करता है, उस पर यूएपीए एनएसए लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है। आपको पता होगा सन 2001 में 140-50 मुसलमानों को उठाया गया था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहां पर अमेरिका में यहूदियों ने करवाया था, और उसके बाद पूरी दुनिया में धकड़ पकड़ किसकी करी थी? मुसलमानों की करी थी। तो भारत में भी 140 से ज्यादा मुसलमानों को जो हायर क्वालिफाइड थे, कोई कॉलेज के लेक्चरर थे, कोई प्रोफेसर थे, कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई चांसलर थे, किसी का अस्पताल था, कोई बिजनेसमैन था, उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया था। और 4 दिन पहले फैसला आया, 20 साल बाद फैसला आया कि उनको बाइज्जत बरी करा जाता है। ये होता है आपके साथ, क्योंकि आप खामोश रहते हैं, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते। आपको इससे मतलब ही नहीं कि सत्ता में कौन बैठा है, आपके बारे में क्या कह रहा है, आपकी कम्युनिटी के बारे में क्या कह रहा है, आपके मजहब के बारे में क्या कह रहा है, आपकी बेटियों के बारे में क्या कह रहा है, आपके बच्चों के बारे में क्या कह रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर किस तरह खराब कर रहा है। न जॉब दी जा रही, न पढ़ाई में आपकी कोई साझेदारी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखो, सन 2006 में आई थी। क्या कहा था सच्चर कमेटी ने? कि भारत का मुसलमान इस वक्त दलितों से भी बदतर है। आपने सोचा उस वाली बात पर? किसी मुसलमान ने गौर व फिक्र करा? किसी मुसलमान ने उस पर कुछ काम करने की कोशिश करी? क्या करा तुमने अपनी कम्युनिटी के लिए? सिर्फ बदनाम करा तुमने बिरयानी को। कोई तुमने एक चैनल बनाया, कोई तुमने न्यूज़पेपर बनाया, कोई तुमने अपनी एक मैगजीन बनाई। क्या बनाया? सिर्फ ये कहते नजर आते हो, हाय अल्लाह स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हाय अल्लाह न्यूज़पेपर हमें दिखाते नहीं है, हाय अल्लाह कोई मैगजीन हमारी नहीं है। कितने बिजनेसमैन हो मुसलमान, कितने बड़े बड़े भी बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर भी हैं जो अपना को मुसलमान कहते हैं। किसी ने कोशिश करी कि एक स्ट्रीम चैनल अपना बना लेते? एक चैनल बनाया मुसलमानों ने कोई अपना, कोई न्यूज़पेपर बनाया? गफलत तुम्हें खा गई। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि सिर्फ नमाजें पढ़े जाओ तुम्हें जन्नत दे देगा, सिर्फ रोजे रखे जाओ सिर्फ तुम्हें जन्नत दे देगा। माफ कीजिए, नमाजें एक कॉल है, अल्लाह की तरफ से एक कॉल है कि अल्लाह कहता है आओ मेरी तरफ आओ। अल्लाह तुम्हें आवाज देता है 5 बार और तुम वहां जाते हो। वो सिर्फ 5 बार तुम्हें आवाज देता है कि देखूं मेरा बंदा मेरे लिए कितना वफादार है कि मैं 5 बार बुलाता हूं, आया वो आता है या नहीं आता। रोजा क्या होता है? रोजा होता है कि अल्लाह ताला 1 महीना ऐसा रखता है साल में जहां तमाम उम्मत मुस्लिमीन एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, एक ही वक्त भूखी रहती है, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का मुसलमान हो। 1 महीना ऐसा आता है जहां उम्मत मुस्लिमीन एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और भूखा रहता है, क्योंकि मेरा खुदा कहता है कि इस वक्त से इस वक्त भूखा रहे।